अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक ठाक। सो गाइज़, आज था मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड नदरलैंड्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल वन साइडेड मुकाबले के बाद जीत लिया। सो उसके बारे में बात करेंगे। मोइज़ भाई से पूछते हैं, मोइज़ भाई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को कैसे देखते हैं? जी देखें, आज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो अगेन अपने रिदम में नज़र आई। जैसे उनकी वर्ल्ड क्लास बैटिंग है। ऊपर से मिचेल मार्श जो है वो अर्ली आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो आज हमने कमबैक देखा स्टीव स्मिथ की तरफ से, जो उन्होंने इनिंग्स खेली, दैट वाज वेरी गुड इनिंग्स। उसके बाद वार्नर की जो पिछले मैच की फॉर्म लगी हुई है, उन्होंने आज एक और 100 स्कोर कर दी। लेकिन वार्नर को आज के मैच में भी एक चांस मिला, जो मैक्सवेल आउट ने उनका मिड विकेट पे रन आउट छोड़ दिया। तो आई गेस के वार्नर जो है वो चांसेस पे जी रहे हैं। पाकिस्तान के मैच में भी उनको ड्रॉप कैच का चांस मिला, और आज बिल्कुल वो दूसरे एंड पे पहुंच गए थे। मैक्सवेल ने मिसफील्ड की और वो रन आउट उनका बच गया। उसके बाद उन्होंने 100 कर दिया। उसके बाद हम बात करें मिडल ऑर्डर की, तो उसमें आज ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो बहुत अच्छे रिदम में नज़र आए, और उन्होंने फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी स्कोर की है। आज 40 बॉल्स पे 100 स्कोर किया उन्होंने। तो जो एक की फैक्टर हैं उनके मिडल ऑर्डर के ग्लेन मैक्सवेल, वो आज बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए और उन्होंने ऑल द शॉट्स ऑफ द बुक खेले। आज उनकी मैं पोस्ट मैच सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आई गिव माई सेल्फ सम टाइम टुडे। आज उन्होंने थोड़े बॉल्स लिए स्टार्ट में, और उसके बाद उन्होंने अटैक करना शुरू किया, और वो लीथल थे एंड पे, और उन्होंने नदरलैंड्स को बिल्कुल ही बॉलिंग अटैक को तबाह करके रख दिया, और 399 का स्कोर जो है वो अचीव कर लिया उन्होंने। जी, आपने स्टीव स्मिथ की बात की। सो उनके माइंड में भी यही था कि ट्रेविस हेड क्योंकि रिकवर होके मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मैच में अवेलेबल होंगे। सो ही न्यू कि अगर मैं स्कोर नहीं करूँगा तो मैं ड्रॉप हो जाऊँगा। सो अब ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो किस बैट्समैन को ड्रॉप करके ट्रेविस हेड को अंदर लेके आते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड को खिलाना उनके लिए ज़रूरी है और वो खिलाएंगे ही। सो स्टीव स्मिथ ने आज एक अच्छा स्कोर कर लिया। सो अब देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती आई है। गेस कि आप जो 7वें नंबर का प्लेयर है आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज मार्कस स्टोइनिस की जगह आज कैमरून ग्रीन खेले, लेकिन रोल इतना कुछ डिफाइन नहीं है उनका। तो अगर आप उनको भी ड्रॉप कर दें तो आप के पास, क्योंकि 5वें बॉलर के तौर पे ग्लेन मैक्सवेल मौजूद हैं, और अगर स्पिनर्स को मार पड़ती है तो मिचेल मार्श एक बॉलिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो आप 7वें नंबर को ड्रॉप करके ट्रेविस हेड को ऊपर इंक्लूड करके सबको डाउन दी ऑर्डर एक एक नंबर नीचे कर दें, तो आई गेस कि ये काफ़ी सूटेबल रहेगा इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो नेदरलैंड्स की बात करें तो बॉलिंग में स्टार्ट उन्होंने अर्ली विकेट ले ली थी, फिर एक पार्टनरशिप लगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने 3-4 विकेट्स ऊपर नीचे ली, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि 350 के अंदर शायद रिस्ट्रिक्ट कर लें। लेकिन फिर मैक्सवेल ने जिस तरह की इनिंग्स खेली वो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, नेदरलैंड्स को गेम से ही बैट कर दिया। सो नेदरलैंड्स की बॉलिंग की तरफ अगर हम आते हैं तो कैसा देखते हैं कि इनिशियली उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की लाइनर लेंथ को पकड़ के, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इनफ इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जब इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की मार पड़ी हो तो अपने आप को कैसे बचाना। नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते। आई गेस इनफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि यंग प्लेयर बहुत कम है स्क्वाड में और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं स्क्वाड में। लेकिन जो एक चीज़ थी वो थी कि इनकी बॉलिंग बहुत रिलाय कर रही थी स्पिन पे, और काफ़ी कुशन दे रहे थे आर्यन दत्त और ओलिवर मवे। लेकिन आज उन्होंने आर्यन दत्त को ऊपर से रन्स कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने, और जो स्कॉट एडवर्ड्स है उन्होंने पावर प्ले में 2 ओवर्स के बाद हटा लिया, क्योंकि उनको 24 रन हो गए 2 ओवर में। तो आई गेस के ऊपर से वो जो एक कंटेन कर लेते थे टीम को, वो नहीं कर पाए वो आज। और उनके स्पिनर्स जो ऊपर से विकेट्स लेके देते थे वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो आई गेस कि ये चीज़ थी मेन डिफरेंस, क्योंकि जब स्कॉट एडवर्ड्स फास्ट बॉलर इंट्रोड्यूस करवाते थे तो ऊपर से आपके आउट हुए हुए होते, लेकिन आज इस तरह नहीं हुआ। और एंड पे फिर जिस तरह बैस द लीडर ने बॉलिंग की मैक्सवेल को, वो बहुत ही आई गेस के जूसी फुल टॉसेस थी जो मैक्सवेल ने यूज़ किया। 9 बॉल पे भी छिक्का मारा, और दैट ओवर वाज द रीज़न कि वो अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी को पहुंच गए हो। सो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं वो कोई एक्सपर्ट्स फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। वो 135 एवरेज स्पीड के साथ गेंद करते हैं। सो जब आप 140 प्लस के बॉलर होते हैं तो फिर भी आप पेस से भी बीट कर सकते हैं बैट्समैन को, या स्लो वंस या मिक्सअप करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पेस इतनी नहीं है तो फिर आपको मुश्किल होती है।
सो ये भी हमें देखने में मिला। सो उसके बाद नीदरलैंड्स की बैटिंग की बात करें तो स्टार्ट अच्छा हो गया था थोड़ा सा, लेकिन फिर जब एक विकेट गिरी तो उसके बाद बिल्कुल ही बैटिंग फ्लैट होगी, जिससे हमने लास्ट मैच में देखा था कि फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट वो थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया टॉप ऑर्डर। और आज भी ऐसे ही हुआ कि ऊपर से जब विकेटें गिरी तो बिल्कुल भी संभल नहीं पाए। देखें, अगर नीदरलैंड की बैटिंग की हम बात करें तो टॉप ऑर्डर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्ट। मैक्सो डाउड बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक हमने उनका वो रिदम, वो ग्रूव नहीं देखा जिसमें वो खेलते हैं। आज भी अनसर्टन थे स्टार्क के सामने, 2 गेंद पैडों पे लगे, दोनों पे एज लगा। तीसरा स्टार्क ने थोड़ा सा वाइड किया और वो इनसाइड एज लग के रिकशे ऑन टू द स्टम्प्स हो गया। उसका विक्रमजीत सिंह स्टार्ट से ही रिस्की शॉट्स खेल रहे थे। एक जो है वो पॉइंट के ऊपर से कैच गया, एक सेकंड स्लिप के ऊपर से गया, तो सूनर और लेटर उन्होंने भी आउट होना ही था, क्योंकि एक 400 रन्स का जो प्रेशर था आपकी बैटिंग के ऊपर, ऊपर से आपकी 10वें नंबर की टीम है, तो आई गेस के बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन फिर वही बात है कि मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई। कॉलिन एक्करमैन फिर ह्यूज गेम जिम्मेदारी थी, नहीं अदा कर पाए। एंजल ब्रश ने अच्छी नहीं खेली थी लास्ट मैच में, इस मैच में नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेट एक रन आउट कर गए। मैक्सवेल ने जो मिड ऑफ से थ्रो की, बहुत अच्छी थ्रो थी, वो रन आउट हो गए विक्रमजीत सिंह। उसके बाद आपने फास्ट बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल की बात की, लेकिन जब एडम जेम्पा को इंट्रोड्यूस करवाया तो बिल्कुल हैंड से रीड नहीं कर पा रहे थे गुगली को, और एडम जेम्पा ने 3 ही ओवर्स में जो है वो क्लीन अप कर दिया और 4 विकेट्स लिए उन्होंने। 4 विकेट हॉल लिया और वो टॉप विकेट टेकर बन गए हैं। हालांकि पहले 2 मैचेस में जेम्पा की कोई फॉर्म नहीं थी, लेकिन जो रिसेंट 3 मैचेस हैं उसमें तीनों मैचों में उन्होंने 4-4 विकेट्स लिए हैं, और इस टाइम वो 14 विकेट्स के साथ जो है वो टॉप विकेट टेकर बन गए हैं इस वर्ल्ड कप के। सो अनदर इजी आउटिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक, और बैटिंग अटैक तो उनका पहले ही काफ़ी फॉर्म में है। सो इजी विन फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया, और अब वो आगे टॉप 4 के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, और अगले 1-2 मैचेस उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, न्यूजीलैंड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड वाले। पोजीशन है, क्योंकि जो एक डिफरेंस नज़र आ रहा था वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट जो था और जो नीचे टीमों का रन रेट था, खिचड़ी वाली टीमों का, वो ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन आज जो उन्होंने लार्जेस्ट मार्जिन से अपनी विन ली है, तो उनका रन रेट जो है वो सॉर्टेड हो गया और वो टॉप 4 में अब चले गए हैं। तो नीचे से किसी टीम का अगर अब ऊपर आने का चांस है तो कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान, इंग्लैंड, जो भी नीचे टीम्स हैं, कुछ उनको एक्सेप्शनल करना पड़ेगा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी अब टॉप 4 में जगह बनाने के लिए। जी, इंग्लैंड की आपने बात की तो कल उनका ही मैच है बिटवीन इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है कल। सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेंगलोर में मैच होगा, बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट होती है वहाँ पे। हमने लास्ट मैच, जो पहला मैच उस स्टेडियम में हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा कितने रन्स हुए दोनों साइड्स की तरफ से। सो कैसा देखते हैं कल का मैच, और दोनों टीम्स के लिए मस्ट विन गेम है। 4 में से 1 मैच दोनों टीम्स जीती हुई हैं, 3 हारी हुई हैं। सो कल जो टीम जीतेगी वो मोस्ट प्रोबेबली रेस में रहेगी, हारने वाली टीम का बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। देखें, कल एक मैच जो है वो सर्वाइवल कह सकते हैं आप, कि बैटल फॉर सर्वाइवल है कल। तो श्रीलंका जो है वो नेदरलैंड से लास्ट मैच जीत के आ रही है अपना, और इंग्लैंड जो है वो अपने 2 मैच हार के आ रही है। एक विन उनको मिली है, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, जिसमें उन्होंने बैटिंग फर्स्ट की थी। और चेज में इस टूर्नामेंट में हमें इंग्लैंड जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आई आसपास। तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वो हार गए, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वो फारिग हो गई उनकी बैटिंग लाइनअप। तो चेज़ नहीं किया अभी तक इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट में, जो बहुत हैरानकुन बात है इंग्लैंड जैसी टीम के लिए। जो जब टूर्नामेंट के स्क्वाड अनाउंस हुए थे तो लग रहा था कि मोस्ट स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप जो है वो इंग्लैंड की थी, लेकिन चल नहीं पा रही, कोई प्लेयर्स उनके क्लिक नहीं कर पा रहे। तो और ऑन द अदर एंड श्रीलंका की बैटिंग जो है वो काफ़ी परफॉर्म कर रही है। हमने सेकंड लास्ट मैच में देखा कि उनके ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, कुसाल परेरा और निशंका ने। उसके बाद कुसाल मेंडिस की फॉर्म तो पूरे टूर्नामेंट में लगी है। फिर लास्ट मैच जो वो जीते वो सिद्धिरा समरा विक्रम के 90 रन से जिस वजह से जीते। तो ये प्लस है श्रीलंका के लिए, उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है। लेकिन कल जिस तरह की बैटिंग विकेट है, आई गेस के जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा उसको एक थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज होगा, क्योंकि चेज जो है वो दोनों टीमों के लिए थोड़ा मुश्किल है। सो देखते हैं कि कल कैसा मैच होता है। दोनों टीम्स के लिए मस्ट विन गेम होगा। श्रीलंका क्योंकि बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा, थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट उनका, सो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है, उनको ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऑल्दो इंग्लैंड के पास आदिल रशीद हैं,
तो स्पिन में उनको इतना मसला नहीं है, फास्ट बॉलिंग में क्योंकि रीस टॉपली अब बाहर हो गए हैं, सो उनको ये भी सॉर्ट आउट करना है कि रीस टॉपली की जगह किस प्लेयर को अंदर लाना है। आज ब्रेंडन कार्स हमें नज़र आए हैं नेट्स में भी खेलते हुए, तो अब ये फैसला मैनेजमेंट का है कि ब्रेंडन कार्स को डायरेक्टली आप स्क्वाड में इंक्लूड करते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस बट आउट ऑफ फॉर्म क्रिस वोक्स हैं या सैम करन जो बेंच पे हैं, आप उनको चांस देते हैं। तो स्टिल सम थिंग्स टू फिगर आउट फॉर जॉस बटलर एंड फॉर टीम इंग्लैंड। सो श्रीलंका की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी। लास्ट मैच भी हम देखा, ऊपर से 2-2 3-3 आउट कर दिया मधुशंका ने और रजीता ने। सो फास्ट बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। स्पिन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं तीक्षाना और हिमांथा, क्योंकि नए हैं तो अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन तीक्षाना को अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी बंगलोर की विकेट के ऊपर तो वो काफ़ी ट्रबल कर सकते हैं, और इंग्लैंड स्पिनर्स के अगेंस्ट अभी काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। आई गेस के कल के मैच में तीक्षिना तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू सी विलालगे प्लेइंग टुमारो, क्योंकि विलालगे के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और हिमांथा को आपने खिला के देख लिया, इतना कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस उन्होंने दी नहीं है, और विलालगे कैन बैट एज वेल। सो आई गेस के कल अगर मैं बीइंग अ श्रीलंकन फैन आई वुड से कि विलालगे खेलें हिमांथा की जगह, क्योंकि आपका फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो फॉर्म में है। मधुशंका, रजीता और चमिका करुणारत्ने अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई गेस के स्पिन डिपार्टमेंट में आपको विलालगे को कल चांस देना चाहिए। सो लेट्स सी के कल कैसा मैच होता है। दोनों टीम्स के लिए मस्ट विन गेम है, सो होप करते हैं कि अच्छा मैच होगा कल। प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। कल मोइज़ भाई ने नेदरलैंड ली थी और मैंने ऑस्ट्रेलिया ली थी, सो 1 पॉइंट मैंने आज गेन कर लिया, सो लीड थोड़ी सी कम हुई है। कल के मैच की प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। मोइज़ भाई से पूछते हैं, मोइज़ भाई कल किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, कल एक बहुत टफ मैच है। दोनों बॉटम की टीम्स हैं जो फाइट करेंगी थोड़ा ऊपर आने के लिए। क्लोज मैच होगा। आई गेस के जो टॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो टीम टॉस जीत के ऑब्वियसली पहले बैटिंग करेगी बेंगलोर के विकेट पे, क्योंकि 300 प्लस जब हो जाता है तो वो हमने देखा कि मोस्ट टीम्स जो है वो चेज नहीं कर पाती। स्टिल आई गेस के इंग्लैंड इज़ डिफेंडिंग चैम्पियंस, सो कल एक स्ट्रॉन्ग कमबैक इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, और आई गेस के वो कल कमबैक करेंगे। सो आई एम सपोर्टिंग इंग्लैंड। सो मैं श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि लीड काफ़ी है और मैं समझता हूँ कि श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और वो अपसेट कर सकते हैं। अपसेट तो नहीं कहेंगे, इंग्लैंड को हरा सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है। और अब एंजेलो मैथ्यूज़ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया, सो उनके एक्सपीरियंस से भी काफ़ी हेल्प आउट होगी ये टीम, और अगर वो खेलते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा इस टीम को। आपने एंजेलो मैथ्यूज़ की बात की, तो किसकी जगह आप देख रहे हैं कि एंजेलो मैथ्यूज़ ऑलराउंडर के तौर पे अगर खेलते हैं तो चमिका करुणारत्ने की जगह आप समझ रहे हैं कि एंजेलो मैथ्यूज़ खेलेंगे? अगर मैं हूँ तो मैं एंजेलो मैथ्यूज़ को असलंका की जगह खिलाऊँ, क्योंकि एक मीडियम पेसर की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी, दूसरा एक्सपीरियंस बैट्समैन है। और असलंका कुछ इतनी अच्छी फॉर्म नहीं उनकी नज़र आ रही हमें, ऑल्दो उन्होंने थोड़े बहुत रन्स किए हैं, 30-40 प्लस कुछ कर लिया था उन्होंने लास्ट मैच में भी, लेकिन स्टिल एंजेलो मैथ्यूज़ के एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा। और कुसाल मेंडिस क्योंकि अभी यंग कैप्टन है, सो एक एक्सपीरियंस बंदा अगर आपके साथ हो तो थोड़ा सा हेल्प आउट होगा, क्योंकि कल क्रंच गेम है। सो मैं समझता हूँ कि अगर असलंका की जगह अगर मैथ्यूज़ को खिला लिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा होगा मिडल ऑर्डर को भी और श्रीलंकन टीम को भी। सो गाइज़, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड नेदरलैंड्स, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन श्रीलंका एंड इंग्लैंड। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमन स्पिन।